हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक। देखो 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो 3.3 है वो कंप्लीट एक मेथड के ऊपर डिपेंड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोला गया है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि रीड सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये अपने को लीनियर इक्वेशन के दो एग्जांपल दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको अपने को किससे सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन से कोई भी वैल्यू फाइंड करो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट मींस फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4। सबसे पहले इनको इक्वेशन नाम देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे x plus y इक्वल टू 14 है, तो इस y को हम इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस y। इस को नाम दे दिया हमने इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 जो x की वैल्यू आई है वो हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या इक्वेशन 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये x की वैल्यू x इक्वल टू 14 माइनस y। तो इक्वेशन 2 क्या है अपनी, x माइनस y इक्वल टू 4। तो इसमें पुट करेंगे, तो देखो x की जगह पे इक्वेशन वापस लिख रहा हूं कि x माइनस y इक्वल टू 4 है, तो इस x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 14 माइनस y। ये तो x की जगह पे आ गया, ये माइनस y इक्वल टू 4। ये माइनस y और ये माइनस y 1y और 1y मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 2y। तो दैट मीन्स 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब अपने को y को पॉजिटिव बनाना है, तो y को इस साइड लेके जाएंगे और इस 4 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 14 प्लस 4। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 14 प्लस 4 इक्वल टू 2y, बात इक्वल ही है दोनों का। तो यहाँ पे 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, y इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ओके, तो y की वैल्यू 9 है, ये y की वैल्यू अब किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। ओके, y की वैल्यू अपनी आ गई 9, और y की वैल्यू 9 है, ये 9 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। देखो पुटिंग the value of y in equation 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। देखो इक्वेशन 3 अपने पास है x इक्वल टू 14 माइनस y, तो इस y की जगह पे हम क्या रख देंगे 9, तो x इक्वल टू 14 माइनस 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपने पास क्या फाइंड करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए अपने को इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना था, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x इक्वल टू आ गया अपने पास क्या 5 एंड y इक्वल टू अपने पास आ गया 9, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। दैट्स इट। सेम एज इट इज में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज इसी मेथड से सोल्व होगा। दोनों एक सिवा सामने देखो इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे सोल्व सेम मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सेकंड पार्ट क्या है, s माइनस t इक्वल टू 3 एंड अनदर पार्ट है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। देखो सबसे इजी बनाने के लिए सब ये फ्रैक्शन में है और ये विदाउट फ्रैक्शन है, तो जो फ्रैक्शन वाली टर्म है इसको हम किसमें, विदाउट फ्रैक्शन में, दैट मींस इसको एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, तो सब इसको तो इक्वेशन 1 दे देते हैं, बट जो ये इक्वेशन है इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके।
क्योंकि इजी हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे करेंगे तो सॉल्व हो सकता है बट वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया। ओके 6 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मींस 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। ओके ये 6 इस साइड जाएगा तो 6 के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। ये अपनी क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ पे इसको और भी इजी वे में सोल्व कर सकते थे, इस t को इस साइड लेके ट्रांसफर, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 से हम किसका, या तो s का वैल्यू पुट करो या y की वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपने क्या निकाल सकते हैं, जैसे s माइनस टी इक्वल टू अपने पास है 3। इस t को इस साइड लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको हम इक्वेशन ले लिया 3 इक्वेशन ले लिया, ये s है, s इक्वल टू 3 प्लस टी। इस इक्वेशन 3 को हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर, 2 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। देखो 2 क्या है अपने पास, पहले इक्वेशन लिख रहा हूं, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है। अब अपने पास s की वैल्यू है, s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस t है। तो इस s की जगह पे रखेंगे, s है ना, इसकी जगह पे, तो 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके अब इसको सोल्व कर देंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये 2t है, ये 3t है, और दोनों ही क्या है, प्लस के है। तो दोनों प्लस के 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 5t। दैट मींस 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। इस 6 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो इस साइड ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव का उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में। तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, दैट मींस 5t इक्वल टू 30 and t इक्वल टू 30 अपॉन 5 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। t की वैल्यू अपने पास आ गई 6। अब जो t की वैल्यू है, इस t की वैल्यू को किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 के अंदर। पुटिंग द value of t in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, 3 नंबर की इक्वेशन है, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 अपने पास है क्या, s इक्वल टू 3 प्लस t। ओके ये अपने पास इक्वेशन 3 है, और t की वैल्यू अपने पास क्या है, 6 आई है। तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, दैट मींस x इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गई। तो अपने पास ये इक्वेशन s और t का ये वैल्यू फाइंड करने के अपने को आंसर हो गया। तो s की वैल्यू आ गई अपने पास 9 और t की वैल्यू अपने पास आ गई 6। ये अपने आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा बन रहा है, ये तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग था, ये इंपॉर्टेंट बनता है। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है 3x माइनस y इक्वल टू 3। ओके एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखे हैं इनको इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से देखो, इनमें देखो जरूरी नहीं हमेशा हम इक्वेशन 1 ले रहे तो इक्वेशन 1 से लो जो इजी लगे, इक्वेशन इजी लगे। अब यहाँ पे देखो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। यहाँ पे हम y की वैल्यू इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ओके तो अपने को जहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही है जो इक्वेशन, उसको नहीं लेना, जो इजी इक्वेशन लग रही है उसको पुट करना है। जरूरी नहीं हमेशा कि
फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट को लेके चले, सेकंड इक्वेशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन अपने देखो वापस से लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अपने को 3x तो दोनों तरीके से बता रहा हूँ, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3x इस y को इस साइड ट्रांसफर करें इक्वल टू 3 प्लस वाई और x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन ये 3 इस साइड आएगा डिवाइड में। हम ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड देखो यहां से इस y को तो इस साइड ट्रांसफर करें लेकिन 3 को इस साइड ले आए तो ये क्या हो जाएगा देखो y इक्वल टू y को इस साइड लेके आए तो प्लस का होगा ये y और 3 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 3x माइनस 3। तो ये इक्वेशन इजी लग रही है, ये इक्वेशन इजी लग रही है, ये इक्वेशन तो हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो इजी इक्वेशन आती है ना उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अपने को ये मेथड नहीं करना, डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व करें, y की वैल्यू पुट करेंगे। ओके तो यहां पे देखो क्या करेंगे, इस y को इस साइड ट्रांसफर किया तो ये y माइनस का है इक्वल टू उस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया इक्वल टू ये 3x तो इस साइड ही है तो 3x का 3x। अब ये जो 3 है इस साइड प्लस का है इक्वल टू इस साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो प्लस का हो जाए है तो माइनस का हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सिंबल तो ये माइनस का। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y इक्वल टू 3x माइनस 3, इक्वेशन हो गई 3। अब जो इक्वेशन 3 है ये किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। Putting the value of y in equation 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे y की वैल्यू। देखो इक्वेशन 2 अपने पास क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। अब अपने को y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की जगह पे रखेंगे x, तो ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी तो 9x तो एज इट इज, ये माइनस 3 भी एज इट इज हो गया। अब y की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3, बिकॉज यहाँ पे जो y है वो मल्टीप्लाई में है तो इसलिए 3 के साथ में 3 है वो मल्टीप्लाई में हो गया इक्वल टू 9। अभी 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 3 3 जा 9 तो 9x हो गया और ये माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 3 जा ये 9 इक्वल टू 9। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है, ये सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका आंसर। क्यों नहीं है सॉल्यूशन, देखना यहां से जो मैंने एक्सरसाइज 2.2 में करवाया है क्वेश्चन, यहां से वापस से बता रहा हूं, ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है 3x माइनस y इक्वल टू 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके हमने क्या बताया था जो एक्सरसाइज 2.2 में कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन में आएगा। दैट मींस इसका या मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोल सकते हैं इसको या फिर मैनी सॉल्यूशंस। क्यों आएगा, इसमें हमने क्या बताया था कि ये जब सभी आपस में इक्वल हो जाए, दैट मींस यहाँ पे इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करें तो a1x प्लस b1y प्लस या इक्वल टू में लेते हैं इक्वल टू में c1, इसको कन्वर्ट करें तो a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब a1 की जगह पे क्या है यहाँ पे 3 अपॉन a2 की जगह पे क्या है यहाँ पे 9 इक्वल टू b1 की जगह पे क्या है -1, b2 की जगह पे क्या है -3 इक्वल टू c1 की जगह पे क्या है 3 और c2 की जगह पे क्या है 9। ये रेशियो सभी का इक्वल हो रहा है, कैसे हो रहा है, 3 1 3 3 जा माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 जा, तो सभी क्या आ रहा है 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, तो सभी आपस में क्या इक्वल आ रहा है तो क्या इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। दैट मींस यहां से कैसे पता चला मेरे को कि ये जो x और x तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे 9 भी ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं तो 0 है, इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है x और y की वैल्यू।
ओके, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसमें देखो 0.2 दैट मींस 2/4, 3/5 एंड 13/23 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस पॉइंट को, सभी के पॉइंट्स को देख के क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी पॉइंट कैसे आ रहा है। तो या तो सभी के देखो पॉइंट के बाद में इक्वल डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, ये वैसे ही कैंसिल हो रहा है यहाँ पे भी। अदरवाइज जो हम 8th क्लास में 9th क्लास में करते आ रहे हैं वैसे कर दो। तो इसको देखो फर्स्ट इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं 0. दैट मींस 2x/10। इसको पॉइंट हटा देते हैं, दैट मींस 0.2 था, इस पॉइंट की जगह पर मैंने क्या किया 1 क्या है, और इसके बाद में 1 डिजिट है तो 1 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x/10। इसको भी लिख सकते हैं 3y/10 और इसको भी लिख सकते हैं 13/10। ओके, तो इसको हम 10 एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10। देखो ये समझाने के तरीके, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंट है, वो डायरेक्टली इन पॉइंट्स को आपस में ऐसे कैंसिल कर देना, डायरेक्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए है ये। तो यहाँ पे क्या है, जो एलसीएम लिया है 10 एलसीएम आ गया, अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 10 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल करते तो भी यही इक्वेशन बन रही थी, इक्वेशन बन हो गई। ओके, सेम एज इट इज में ये प्रोसेस किया, ऐसे प्रोसेस इसका करेंगे। ओके, ये भी अपॉन में जो 10 आएगा वो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन हो गई 2। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से किसी का भी एक की वैल्यू निकालो, कोई भी इक्वेशन जो भी, इनमें से दोनों सेम सेम ही लग रही है तो इक्वेशन 1 से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे देखो इस 3y को इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको इक्वेशन दे दिया 3। जे x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इक्वेशन 1 से ही निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा उसका, तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन यहाँ से 1 से इक्वेशन निकाल रहे हो तो वो अनदर इक्वेशन में पुट करना, ऐसे नहीं इक्वेशन 1 से निकाला तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। यहाँ पे इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 2 में पुट करना, यहाँ पे इक्वेशन 2 से निकाल रहे हो x या y की वैल्यू तो इक्वेशन 1 में पुट करना, अपोजिट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो अपने इक्वेशन 2 क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x की वैल्यू निकाली हमने तो 4 को अपने x के मल्टीप्लाई में, इनकी मल्टीप्लाई का हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये प्लस 5y चल ही रहा है इक्वल टू 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन बन गई 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। ओके, अब यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 13 का कितना होता है 26 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे माइनस का 6y है प्लस का 5y है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे 6y लार्ज नंबर है तो इससे क्या हो जाएगा -1 बचेगा, -6 में से माइनस सॉरी प्लस का 5 जाएगा तो -1। दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं 26 माइनस y इक्वल टू 23। यहाँ पे 1 y करो या y करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
ये y इस साइड ट्रांसफर होगा, 23 इस साइड ट्रांसफर होगा, तो ये y इक्वल टू 26 माइनस 23, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ये y की वैल्यू होगी। अब इसको y की वैल्यू दैट मीन्स इसको इक्वेशन हम दे देते हैं 4। इक्वेशन 2 है, डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू है वो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी पुट नहीं करो, y की वैल्यू यहाँ पे भी पुट नहीं करना चाहो, जैसे इक्वेशन 3 में नहीं पुट करना चाहो, तो ये डायरेक्ट हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। ओके, तो y की वैल्यू है 3, वो किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, देखो x इक्वल टू 13 माइनस 3 y अपॉन 2, ये इक्वेशन अपने पास। ओके, तो इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस ये 3 से कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2, तो 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, तो 4 अपॉन 2 दैट मींस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या आ गया, तो आंसर हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, इसका आंसर निकल के आया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन में आता है। बिकॉज यहाँ पे क्यों आईएमपी बना, ये आईएमपी क्यों नहीं बना, बिकॉज यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पॉइंट की वजह से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पॉइंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। तो इसको अपने को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इनके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद अपने को m की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी इक्वेशन से, इस इक्वेशन y equal to mx plus 3, इन दोनों से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, solution first equation is 2x plus 3y equal to 11, equation number 1। next equation है 2x minus 4y equal to minus 24, equation 2। अब यहाँ पे देखो कोई भी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से x या y की वैल्यू फाइंड कर दो, तो इक्वेशन 1 से देखो, सॉरी इक्वेशन 2 से देखो, इक्वेशन 2 से 2x minus 4y equal to minus 24, तो 4y इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x equal to 4y minus 24, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x equal to 2 कॉमन ले लिया, 2y minus 24, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू हो गई x equal to 2y, सॉरी यहाँ पे 24 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, तो 2 कॉमन ले रहे हैं ना 12, तो 2y माइनस 12, ये अपनी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू ये आई, अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2 इंटू 2y माइनस 12, ये x की जगह पर रख देंगे, 2 तो ये h की जगह है और ये x की जगह पे ये वैल्यू पर पुट कर दिया, प्लस 3y इक्वल टू 12, सॉरी 11, यहाँ पे जो 11 है ये 11 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे यहाँ से देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4y माइनस 24 इक्वल प्लस 3y इक्वल टू 11। अब यहाँ पे समझना अच्छे से, अब यहाँ पे जो 2x था, ये 2x है, ये 2x की वैल्यू यहाँ से भी पुट कर सकते थे यहाँ से, बट अपने को x की वैल्यू फाइंड करना कंपल्सरी था। अब यहाँ पे जो भी y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू इजी वे में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना कि सर यहाँ से क्यों पुट नहीं किया। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे, फिर आगे सॉल्यूशन फिर करते हैं, तो इसकी वजह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे ये 4y है, ये प्लस का 3y है, कितने वैल्यू होगी 7y, तो 7y माइनस 24 इक्वल टू 11,
24 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24, तो 7y इक्वल टू 35, 7 7 5 चला, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो ये y की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे, तो x इक्वल टू हो गया 2y माइनस 12 है, तो इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 12, दैट मीन्स x इक्वल टू 10 माइनस 12, तो x इक्वल टू माइनस 2। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब यहाँ पे चलो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, इस x की वैल्यू ऊपर लिखते हैं आगे, x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, तो x इक्वल टू हो गया 10 माइनस 12, तो x इक्वल टू हो गया -2। अब अपने को बोला गया है कि m फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना है, और किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखा है, तो x की वैल्यू तो ये है -2 और y की वैल्यू ये है प्लस का 5, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5 इक्वल टू m -2 प्लस 3, ये हो गया 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। अब यहाँ पे देखो इस m को वाले टर्म को इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 3 माइनस 5, तो 2m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -2 अपॉन 2, तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m की वैल्यू आ गई -1। तो अपने वैल्यूज क्या क्या फाइंड हुई, देखो जो भी वैल्यू फाइंड हुई है मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अलग से मेंशन देखो, x की वैल्यू आई अपने पास -2, ये फर्स्ट आंसर हो गया, y की वैल्यू आई अपने पास 5, ये अलग से आंसर हो गया, और m की वैल्यू आई अपने पास -1, ये अलग से आंसर हो गया, ये तीनों ही आंसर आते हैं। ओके, x की वैल्यू आई ये यहाँ से आई है -2, y की वैल्यू आई है वो प्लस का 5 आई है, और m की वैल्यू आई है वो यहाँ से आई है -1। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो वापस से रिवीजन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का रिवाइज। तो सबसे पहले हमने को इस इक्वेशन 1 पुट किया, इसको इक्वेशन 2 पुट किया। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी में से भी एक जो इजी लग रही इक्वेशन, वहां से x या y की वैल्यू फाइंड आउट किया। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, x इक्वल टू 2y माइनस 12 आया, यहाँ से कॉमन लेके कटिंग वटिंग करके, तो 2y माइनस 12 आया। ये जो इक्वेशन है x, जो से हमने इक्वेशन 2 ली है, इसमें जो ये x की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो y इक्वल टू 5 आ गया। इस y की वैल्यू वापस से, क्योंकि यहाँ पे अपने को प्रॉपर x की वैल्यू नहीं मिली है, साथ में y वेरिएबल है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू पुट की यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 2y माइनस 12 था, यहाँ पे y की वैल्यू पुट की 5, इसको सोल्व किया तो 10 माइनस 12, x की वैल्यू -2। अब अपने पास x y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, अपने को m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इक्वल टू mx प्लस 3 है, यहाँ पे x और y की वैल्यू दोनों की पुट कर दी, यहाँ पे 5 इक्वल टू m माइनस 2 प्लस 3, तो ये -2m हो गया। तो इस ये माइनस की टर्म है तो इसको इस साइड लेके आए, इक्वल टू के ये 5 को उस साइड ट्रांसफर किया तो -5 हो गया, तो 2m इक्वल टू 3 माइनस 5, ये -2 हो गया, माइनस किया तो इसको, तो m इक्वल टू -2 अपॉन 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। तीनों का ये आंसर हो गया, अलग से हमने सेपरेट में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। दैट मींस अपने को फाइंड नंबर, क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, फाइंड देम, उन नंबर्स को फाइंड करना है कि कौन से नंबर है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। ओके, जो डिफरेंस है वो 26 है, और वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, तो दूसरा नंबर उसका क्या है, 3 टाइम्स है। देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, लेट दी फर्स्ट नंबर
इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इक्वल टू वाई। जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, एक्स है, और अदर नंबर जो दूसरा नंबर है वो क्या है, वाई है। तो अपने को जो फर्स्ट क्या बोला गया कि वन नंबर इज, एक नंबर कैसा है, 3 टाइम्स ऑफ द अदर। एक नंबर ऐसा है कि दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है। तो क्या बोला गया कि y इक्वल टू 3 टाइम क्या है, दूसरे का है। मान लो y है वो 3 टाइम किसका है, x का 3 टाइम है। तो x का 3 टाइम होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दोनों क्या क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 26। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अपने को यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है y इक्वल टू 3x। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे 3x माइनस 3 इक्वल टू 26, सॉरी 3x माइनस x आएगा। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 26 और x इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, x इक्वल टू हो गया 26 अपॉन 2 13। x की वैल्यू आ गई 13। अब x की वैल्यू 13 है, तो 13 कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो putting the value of x in इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो y इक्वल टू 3 इंटू 13, तो y इक्वल टू 39। इक्वेशन जो y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, तो y की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यू मिली अपने को, x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू 39। अब यहाँ पे देखो अपना आंसर कैसे राइट है कैसे रॉन्ग है। अपने को बोला गया कि टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। क्या दोनों नंबर्स का जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 26 आ रहा है। देखो 39 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो ये अपना मतलब राइट है। फिर अपने क्या बोला गया कि वन नंबर, एक नंबर क्या है उसका 3 टाइम्स है। तो एक नंबर ऐसा है उसका 3 टाइम है। तो जो एक ये नंबर है 39, तो किसका 3 टाइम्स है, 13 का 3 टाइम है। 13 3 से क्या होता है 39 होता है। तो ये आपस में 3 टाइम भी है और दोनों का डिफरेंस करें तो क्या आ रहा है, 26 भी आ रहा है। तो अपने आंसर क्या हो गए, राइट हो गए। देखो जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। 18 डिग्री फाइंड देम। अपने को क्या फाइंड करना है, दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं कि जो दोनों का डिफरेंस है उसको माइनस करें तो 18 डिग्री आएगा और दोनों का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू x। ओके, स्मॉल x ले सकते हो, कैपिटल x ले सकते हो, एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। इसको भी स्मॉल x ले लो, कम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। स्मॉल y अपने क्या बोला गया कि दोनों का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, टू एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, टू एंगल जब दोनों एंगल्स का एडिशन करें, सम करें, तो क्या आना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर क्या बोला गया है कि एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जब दोनों का एक्सिस का मतलब क्या होता है, जब दोनों का डिफरेंस करे, दोनों का माइनस करे तो वो क्या आना चाहिए, 18 डिग्री। तो दोनों का माइनस कर दिया तो कितना आना चाहिए, 18 डिग्री। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन से एक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 से करते हैं, चलो। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 है। इस y को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू वाई प्लस 18।
अब ये x की वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर। देखना अच्छे से, जब इक्वेशन 2 में से ही x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वापस से अपने को 2 के अंदर ही पुट नहीं करनी है। जब 2 से फाइंड करना है तो इक्वेशन 1 में पुट करना है, और 1 से फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन 2 में अपोजिट करना है अपने को। तो ये 2 से फाइंड किया है हमने x की वैल्यू, तो किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ये वैल्यू, यहाँ पे रखो। तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 18 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू 162 अपॉन 2, 81। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, 81 डिग्री। तो ये y की वैल्यू 180 डिग्री, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं इसको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे ये y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू अपने पास है y प्लस 18 है, y प्लस 18 है, x इक्वल टू 81 प्लस 18, x की वैल्यू क्या आ गई, 91 डिग्री, सॉरी 99 डिग्री। तो आपने जो वैल्यूज आई है, जो एंगल्स आए, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स है, वो दोनों एंगल कौन कौन से हैं, एक एंगल अपने पास आ गया x इक्वल टू 99 डिग्री लार्ज एंगल, और स्मॉलर एंगल कौन सा है, 81 डिग्री का। और दोनों का जब डिफरेंस फाइंड करें तो 80 डिग्री आ रहा है, x6 बाय द स्मॉल, तो सेटिस्फाई भी हो रहा है। दोनों का डिफरेंस वो फाइंड करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 18 डिग्री, और दोनों का जब एडिशन करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल भी बन रहा है, दैट मींस 180 डिग्री भी बन रहा है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक कोच है, वो क्रिकेट टीम का कोच है, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अपने को एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है कि एक बैट कितने में आ रहा है, बॉल कितने में आ रही है। ओके, तो देखो सॉल्यूशन, लेट बैट इक्वल टू x एंड बॉल इक्वल टू y। हमने पुट कर दिया कि एक बैट है वो x ले लिया उसको, और बॉल है उसको y ले लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन से बोला गया कि 7 बैट और 6 बॉल इक्वल टू 3000, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। सेम इज इट इज में सेकंड इक्वेशन से इसमें बोला गया 3 बैट्स एंड 5 बॉल। ओके, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसको इक्वेशन 1 पुट कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, किसी भी इक्वेशन से अपने को वैल्यू पुट करके x या y की वैल्यू निकाल के अनदर इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन सेकंड से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, इसको इस साइड ट्रांसफर किया तो 3x इक्वल टू 0 माइनस 5y, और x इक्वल टू क्या हो गया, 750 माइनस 5y अपॉन 3, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे दिए। ये जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू की जगह। अब यहाँ पे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो 7 इंटू 750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। देखो इक्वेशन पुट में किया, जो इक्वेशन वन में x है, x की जगह पे ये कंप्लीट वैल्यू पुट कर दिया, 7 की जगह पे तो 7 आ गया, इस x की जगह पे कंप्लीट ये वैल्यू पुट कर दी, 6 की जगह पे 6 आ गया इक्वल टू 3800। ओके, अब इस 7 है, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 5 से 35 बाई तो फिर डायरेक्ट हो गया, ये माइनस में हो गया। इस 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 5 से 35, 7 7 से 49, 49 और 3 52, 7 7 और 5 अपॉन 3 प्लस में 6y इक्वल टू 3800। क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, देखो 3 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब 3 एलसीएम लेंगे, इसको भी इससे ट्रांसफर करते हैं। 35 और 18 में से माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस का वो प्लस का है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -17, तो माइनस का 17y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 4 11। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये हो गया माइनस का 17y इक्वल टू 11400 माइनस 22250। ओके, ये माइनस का 17y इक्वल टू, अब इसको रफ वर्क के लिए माइनस करते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा 12250 11400 05 12 is 8, ये हो गया 18। ओके, और किसका बचेगा माइनस का, -85, ये माइनस से प्लस हो गया, y इक्वल टू 85 अपॉन 70, इससे भी करते देखो अपनी वैल्यू क्या आ गया है कि y इक्वल टू 850 अपॉन 17 5 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू आ गई 50। तो y अपना क्या था, y अपना है गोल, तो एक गोल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है 50 रुपीज है, ये रुपीज में आ रही है, इसको रुपीज लिख देना कॉस्ट में। ओके, इधर कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ y इक्वल टू बॉल इक्वल टू y। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है 50, ये y की वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे, इस x में, दैट मींस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 में देखो x इक्वल टू 750 माइनस 5 इंटू 550 अपॉन 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 250 अपॉन 3, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन 3, जैसे 350, तो ये क्या आ गया x इक्वल टू 500 रुपीज में आ रहा है क्योंकि कॉस्ट टर्म ली है। तो जो x है, x अपना क्या है, बैट है, तो बैट की जो कॉस्ट है वो कितना आ गया 500 रुपीज आ गया। तो अपने को देखो यही दोनों फाइंड करना था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो फर्स्ट कॉस्ट जो बॉल की आई है ये बॉल है, ओके, तो ये बैट है, तो बॉल की कॉस्ट है वो ईच बॉल की कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, और ईच बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है 500 रुपीज है। तो यहाँ पे अलग से लिख देते हैं x इक्वल टू 500 रुपीज एंड y इक्वल टू 50 रुपीज, ये अपना क्या आ गया आंसर हो गया। ओके, दोनों क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसी के पार्ट हैं 4 एंड 5, वो दोनों क्वेश्चन होमवर्क